और बात करते हैं भारतीय सेना के ऐसे बाहुबली की जो 45 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। भारत ने बना लिए दो नई तोपें, ATAGS और MGS गन सिस्टम से दुश्मन के होश फाख्ता है। स्वदेशी गन सिस्टम की वो कौन सी खूबियां हैं जो भारतीय सेना को युद्ध के मैदान में अजेय बनाएंगी, देखिए आप भी। भारतीय सेना के नए बाहुबली, अचूक निशाना, जोरदार प्रहार, नए गन सिस्टम से कांपेगा दुश्मन। जंग के मोर्चे पर स्वदेशी कमाल, भारतीय सेना के नए बाहुबली। एक तरफ MSG यानी माउंटेड गन सिस्टम और दूसरी तरफ एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। भारतीय सेना के लिए भारत में बने ये दो शक्तिशाली गन सिस्टम तैयार हैं दुश्मन को धूल चटाने के लिए। ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनके प्रहार से टारगेट पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। हम आपको एक एक करके दोनों सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं, इनकी ताकत और इनकी क्षमता के बारे में बताने जा रहे हैं। डीआरडीओ ने इस गन को बनाया है, पूरी तरह से अत्याधुनिक है, यानी ऑटोमेटिक है। आप देख सकते हो। सबसे बड़ी बात इसको बता दें कि 60 मिनट के अंदर 60 गोले दाग सकता है, यानी तड़ कर 60 गोले दाग सकता है। और इसमें क्रू की बात करें तो 6+1 यानी 7 क्रू होते हैं। गोले भी इसमें ऑटोमेटिक आते हैं, जैसा आप चाहें वैसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर दुश्मन को सपोज कीजिए कि पता भी लग जाता है इसकी पोजीशन या लोकेशन, तो 2 मिनट के अंदर इसकी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं और जहां चाहिए इसको आप तैनात कर सकते हैं। रेगिस्तान में भी तैनात कर सकते हैं, चाहे सियाचिन जैसे डिफिकल्ट एरिया की बात हो या कोई भी पहाड़ी एरिया की बात हो। ट्रायल एंड टेस्टेड है। भारतीय सेना की ताकत अब और ज्यादा घातक होने जा रही है। डीआरडीओ ने एक एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS तैयार किया है। ये न सिर्फ रेंज में दुनिया की टॉप तोपों में शामिल है, बल्कि इसकी मारक क्षमता के आगे दुश्मन घुटने टेक देगा। इस ATAGS की कुछ खासियत आपको बताते हैं, इससे आप ये समझ जाएंगे कि क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक तोप में से एक माना जा रहा है। ये एक आधुनिक तोप है। ये टो यानी खींच कर ले जाई जाने वाली तोप है। इसकी अधिकतम फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर तक है। इसमें 25 गोले रखने की क्षमता है। बर्स्ट मोड में ये 85 सेकंड में 6 गोले दाग सकती है, जबकि सामान्य फायरिंग में 60 गोले प्रति मिनट। दुनिया में किसी भी तोप में इतनी कुवत नहीं है कि वो 48 किलोमीटर दूर बैठे अपने दुश्मन को तबाह कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तोप में 85% साजो सामान देश में ही बना हुआ है। बाकी जो 15% बाहर से मंगाया गया है, जल्द ही वो भी देश में बनने लगेगा। इस शानदार तोप को डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE ने बनाया है। अटैक्स के निर्माण में भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम्स प्रमुख भागीदार हैं। इतना खतरनाक है कि क्योंकि इसका रेंज बहुत ज़्यादा है और इसका इक्विवेलेंट सिस्टम दुनिया में नहीं है। लेथैलिटी रेडियस है 50 मीटर्स है। हम इसका ये प्रोजेक्टाइल जो है इसमें यूज़ करता है 155 mm कैलिबर का होता है। इसका प्रोजेक्टाइल लेंथ है 1 मीटर है। उसमें एक्सप्लोजिव एलिमेंट जो है अराउंड 9 kg रहता है। जब ये प्रोजेक्टाइल हम दूर तक फायरिंग करते हैं, वो एरिया में अराउंड 50 मीटर्स रेडियस तक डैमेज कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि ऐसी गन दुश्मन के इलाके में कितनी तबाही मचा सकती है। डीआरडीओ के ARDE ने महज 10 साल में इसे तैयार कर दिया है। इसमें तोप के कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रायल तक का समय शामिल है। सेना ने ARDE के इंडस्ट्री पार्टनर भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम को 307 अटैक्स का ऑर्डर भी दिया है। इसमें से 60% गन भारत फोर्स और 40% गन टाटा एडवांस सिस्टम बनाएगा। अगले 2 साल के भीतर सेना में
18 अटैक्स की पहली रेजिमेंट भी बनकर तैयार हो जाएगी और 5 साल के भीतर सेना को 307 अटैक्स मिल जाएंगे। देखिए, इसमें 3 फायरिंग रेट है इस पर्टिकुलर सिस्टम में। एक है ये, जब आप उसको सेट करोगे तो 5 राउंड इसमें से 65 सेकेंड में निकल जाएंगे। एक इसमें दूसरा, उसको हम बोलते हैं इंटेंस राउंड, उसमें 10 राउंड 165 सेकेंड में निकल जाएंगे। और एक तीसरा सस्टेन्ड मोड होता है जिसमें 60 राउंड्स 60 मिनट में चले जाएंगे टारगेट के ऊपर। थकेगा नहीं, है फायर करता रहेगा? जी, ये उस हिसाब से फायर करता रहेगा। बीच में थोड़ा मेंटेनेंस का काम होता है, लेकिन आपका जो टाइम दिया है आपने, इसमें वो फायर करेगा। तोप के कैलिबर की लंबाई 155 मिलीमीटर है, जबकि बैरल की लंबाई 52 कैलिबर है। वजन करीब 19 टन है। एक तोप की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। डीआरडीओ का ये कहना है कि इस तोप को अपग्रेड करने का काम भी चल रहा है। फिलहाल इसका वजन है 19 टन के आसपास और इसको वजन को और कम करने की बात हो रही है। जो इसके जो अगर बात कीजिए गोला बारूद की बात कीजिएगा, उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है, उसको और उसमें तेजी लाई जा रही है, उसको रेंज बढ़ाने में काम हो रहा है। तो लेकिन हालांकि उसमें समय लगेगा और सब कुछ इतना बेहतर बनाया गया है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर सकते हैं। 85% कंपोनेंट जो है इस जो तोप का गन सिस्टम का कह सकते हैं इंडियन है। ATAGS में पूरी तरह ऑटोमेटिक गन लेइंग और गोला बारूद हैंडलिंग सिस्टम है। ऑन बोर्ड बैलिस्टिक कंप्यूटर भी है। ताकतवर 110 किलोवाट का APU इंजन लगा है। सिर्फ 2 मिनट और 30 सेकंड में यह एक्शन में आ जाता है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, मजल वेलोसिटी रडार भी है, जो सटीक निशाना लगाने में मदद करते हैं। ATAGS में 7 क्रू मेंबर होते हैं। डीआरडीओ की कोशिश इस तोप को और घातक और असरदार बनाने की है। तोप का वजन घटाकर 19 टन से 15 टन लाने की कोशिश चल रही है। बैरल से फायर किए जाने वाले गोले की सटीकता को बढ़ाने पर काम हो रहा है। शेल में गाइडेड सिस्टम लाया जा रहा है ताकि निशाना एकदम सटीक बैठे। शेल में रैमजेट इंजन भी लगाया जाएगा, जिससे इसकी रेंज बढ़ जाएगी। यानी अगले कुछ सालों में अटैक से जो गोले फायर होंगे वो 80 से 90 किलोमीटर दूर तक जा सकेंगे। पूरे सेल का ऑपरेशन सब कुछ ऑटोमेटिक है। खाली जो चार्ज सिस्टम है वो आदमी लोड करना पड़ता है। बाकी ये पूरी तरह से बैटरी ऑपरेटेड और सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम है। इसमें एडवांस साइटिंग सिस्टम लगाई गई है। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। क्या दुश्मन के जो तोप है इसको फायर कर सकते हैं? आप जब फायर कीजिए तो वो भी फायर करेगा? जी, रिटेलिएटरी फायरिंग होती है, लेकिन हम 2.5 मिनट के अंदर हम फायरिंग करके अपने एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिससे हम दुश्मन की रिटेलिएटरी फायरिंग से बच सकें। इस तोप की एक और खास बात है, वो है इसे चलाना। इसे हर जगह, हर मौसम में पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में हुई थी। इसका मकसद सेना की पुरानी 105 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर तोपों को बदलना है। ATAGS को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। इस तोप का डंका केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बज रहा है। आर्मेनिया ने भारत से 12 ऐसी तोपें खरीदी हैं। अब वो 85 ATAGS तोप और खरीदना चाह रहा है। लेकिन सिर्फ ATAGS ही नहीं, भारत की एक और गन है जो दुश्मनों की नींद उड़ा रही है। हमारा वेंडर्स है, वेल क्वालिफाइड है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उसके पास है और ऑलरेडी ये भारत फौज ने एक्सपोर्ट भी किया है इस सिस्टम को। सो पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी एस्टेब्लिश किया है। मतलब इसकी धूम जो है देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या और भी इच्छा जाहिर कर रहा है? हमारे पास अभी तक भारत फौज ने 12 नंबर का गन सिस्टम आर्मेनिया को सप्लाई किया है। और अब माउंटेड गन सिस्टम की बात। रेगिस्तान से लेकर ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों तक हर जगह काम करने की क्षमता, इसे 6x6 हाई मोबिलिटी वाहनों से खींचा जा सकता है। ATAGS का एक ट्रक माउंटेड वेरिएंट भी है जो 8x8 हाई मोबिलिटी वाहन पर आधारित है, जिसका वजन 30 टन है। यह शूट एंड स्कूट वाली फायर करके तुरंत हटने की क्षमता रखता है। इसका मोबिलिटी हमने मैक्सिमम मोबिलिटी दे दिया है। 60 किलोमीटर पर आवर में हम इसको लेके जा सकते हैं। कहीं भी डिप्लॉय, कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इमीडिएटली 80 सेकंड्स में हम डिप्लॉय करके फायर कर सकते हैं एंड 85 सेकंड्स में उसको रिट्रीव कर सकते हैं। इमीडिएटली उधर से जहां से आपने फायर किया उधर से निकाल के बाहर जा सकता है। तो इसका खासियत है।
ये है भारत का नया माउंटेड गन सिस्टम MGS। माउंटेड गन सिस्टम एक ऐसी तोप प्रणाली है जो एक बख्तरबंद हाई मोबिलिटी वाहन यानी HMV पर लगाई जाती है और जहां ले जाना होता है वहां पहुंचा दी जाती है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो माउंटेड गन सिस्टम बनाते हैं। अगर आप देखें तो ये फुल बुलेट प्रूफ है, यानी दुश्मन का कोई अगर स्प्लिंटर फायर करता है तो इस पर जो अंदर बैठा रहेगा उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसमें टोटल 7 क्रू आ सकते हैं और इसके टायर भी देखें कितना मजबूत है टायर है। खास तौर से ऊबर खाबर अगर रास्ते की बात करें उसके मूवमेंट के लिए ऊबर खाबर जो जगह है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। और ये जो गन की अगर बात करें तो 45 किलोमीटर दूर जो है ये फायर कर सकता है, 45 किलोमीटर दूर, और जो 50 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है उसको पूरी तबाह कर सकता है। DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट का माउंटेड गन सिस्टम पूरी तरह तैयार हो चुका है। माउंटेड गन यानी एक ऐसी गन जिसे एक आर्म्ड व्हीकल में तैनात किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे आप कहीं भी ले जाकर तैनात कर सकते हैं, फटाफट कहीं से भी हटा सकते हैं। माउंटेड गन होने का फायदा यह है कि आप गन की लोकेशन तुरंत बदल देते हैं, उससे दुश्मन गन पर सटीक रिवर्स फायर नहीं कर सकता है। जिस जगह पर यह गन अपना लक्ष्य भेजती है वहां पर करीब 50 स्क्वायर मीटर का इलाका तबाह हो जाता है। 85% ऑफ द ये जो गन है, जो एंटायर सिस्टम है, इंडिजिनस है। 85%। ये जो फर्स्ट प्रोटोटाइप में हमने 85% हासिल किया, तो आगे जाके इसको 95% तक लेके जाएंगे इसको। और क्या देश में बना हुआ है, स्वदेशी है, तो क्या इसमें क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज हुआ है कि दुनिया के किसी भी गन सिस्टम की बात करें तो कंपेयर किया जा सकता है? दुनिया के किसी की गन के तुलना में बेहतर है जो परफॉर्मेंस में, उसका जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, लाइफ साइकिल कैलकुलेशंस वी हैव डन इट। सो जनरली वी आर लुकिंग एट 20 to 25 years ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ दिस कार। रेगिस्तान हो या समतल इलाका या फिर सियाचिन या उत्तर पूर्वी राज्यों का पहाड़ी इलाका, हर जगह इसे तैनात कर सकते हैं। इसे रेल या फिर C-17 ट्रांसपोर्ट विमान से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। ये गन सिस्टम पूरी तरह से देसी है। इसकी रेंज करीब 45 किलोमीटर है। 1 मिनट में ये 6 राउंड फायर कर सकती है। सिर्फ 85 सेकंड में ये गन फायरिंग के लिए तैयार हो जाती है। ये भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। भारतीय सेना को ऐसे करीब 700 से 800 माउंटेड गन की ज़रूरत है और ये सब कुछ DRDO ने तैयार किया हुआ है। अगर आप ऐसा गन अगर बाहर से खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत आएगी 35 से 40 करोड़। लेकिन अगर हिंदुस्तान में अगर जो बना हुआ है तो फिलहाल इसकी जो कीमत है, टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट की बात करें, करीब 15 करोड़ के आसपास आता है। लेकिन अगर जैसे ऑर्डर मिलता है तो इसकी कीमत और भी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर भारत जो कहते हैं उसका ये प्रतीक है DRDO। 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर, यानी जो इसका जो डायमीटर होता है उसके हिसाब से होता है माउंटेड गन सिस्टम। दुनिया में बहुत कम देश हैं और कम देश में अब भारत भी शामिल हो गया है जिसके पास अपना जो है माउंटेड गन सिस्टम है। इसके क्रू में 7 लोग होते हैं। व्हीकल में आगे केबिन बुलेट प्रूफ है ताकि क्रू सुरक्षित रहे। ये मात्र 2.5 साल में बनकर तैयार हुई है। फिलहाल कीमत है सिर्फ 15 करोड़ रुपए। इसी तरह की गन अगर आप विदेश से मंगाते हैं तो 30 से 35 करोड़ एक गन की कीमत हो जाती है। VRDI का कहना है कि अगर ज्यादा ऑर्डर मिलता है तो इसकी कीमत और भी कम हो सकती है। एज एन टुडे इंटरनेशनल मार्केट में ये गन को ये पैरामीटर्स के साथ देखा गया है तो कम से कम 35 to 40 करोड़ का कॉस्ट है। सो एज एन टुडे हम जो डेवलप किया गया इंक्लूडिंग और डेवलपमेंट कॉस्ट उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया तो गन एज सच 15 करोड़ में इंडिया में बन जाएगा। और अगर नंबर होगा तो और सस्ता हो जाएगा। नंबर जो रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट किया गया आर्मी 700 है, तो 700 के हिसाब से देखा गया तो डेफिनेटली वो और भी कम हो जाएगा। भारतीय सेना को कम से कम 700 से 800 माउंटेड गन की जरूरत है, जबकि अभी सेना के पास ऐसी एक भी गन नहीं है। दुनिया में गिनती के ही देश हैं जो माउंटेड गन बनाते हैं। अब उनमें से भारत एक है। दुनिया में बहुत कम देश हैं और कम देश में अब भारत भी शामिल हो गया है जिसके पास अपना जो है माउंटेड गन सिस्टम है। यानी जब जरूरत पड़ेगी तो इस सीमा पर जा सकता है, दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध में
दुनिया ने देखा ऐसे जो माउंटेड गन सिस्टम हो जिसके ज़रूरत के मुताबिक आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, यानी सियाचिन में मूव कर सकते हैं, अरुणाचल में मूव कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो दुश्मन खबरदार रहें, भारत के पास एक ऐसा गन आ गया है जिसे आप कहीं भी तैनात कर सकते हैं और इसका जो निशाना है 45 किलोमीटर दूर तक निशाना बिल्कुल नहीं चूकता है। ये दोनों गन सिस्टम तैयार हैं। ये मेक इन इंडिया की शक्ति है, ये आत्मनिर्भर भारत का दम है। भारत की बढ़ती शक्ति दुनिया देख रही है। राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।